जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी बीए बीकॉम बीएससी प्राइवेट नामांकन रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीवाजी यूनिवर्सिटी में अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि प्राइवेट के एडमिशन होना स्टार्ट हो चुके हैं बीए बीकॉम बीएससी के। अगर आपको बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर 2021 वाले सेशन में एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। तो इसके लिए आपको जीवाजी एमपी ऑनलाइन गूगल में आकर सर्च करना है। इसके बाद फर्स्ट नंबर पर आपके सामने लिंक आ जाएगा। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आप ये मोबाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि वहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं होते हैं। लेकिन बाकी का काम आप जो कि कर सकते हैं मोबाइल से भी, या आप जो कि अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स आपको दिखाई देंगे। इसमें से हमें जो लिंक का यूज करना है उसका नाम है यहाँ पर एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन। के नीचे दिखाई देगा आपको प्राइवेट एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन यूजी पीजी 2021-22 सेशन। यहाँ पर एक अप्लाई का बटन दिखाई देगा। इस अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में हमारे सामने हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं मई 2021 का ये फॉर्म है, यानी कि हमें जो रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट ईयर का मई 2021 के लिए करना है। बीए बीकॉम बीएससी का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको किस जिले में एडमिशन लेना है, यानी कि कॉलेज एंड कोर्स की हमें डिटेल्स फिल करनी है। तो आपका जो कॉलेज है वो किस जिले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। मान के चलिए हमें ग्वालियर का एक कॉलेज है वो कि सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि हमें ग्वालियर के कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन लेना है। इसके बाद में आपको ग्वालियर के कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, अब यहाँ पर वो लिस्ट आ जाएगी ग्वालियर की जिनमें प्राइवेट में एडमिशन होते हैं। यहाँ पर वो कॉलेज दिखाई देंगे केवल जहाँ पर बीए बीकॉम बीएससी में प्राइवेट में एडमिशन होते हैं। अब यहाँ पर जो भी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है उसमें से आपको एक कॉलेज सेलेक्ट करना है। चलिए हम यहाँ से एक कॉलेज जो कि सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बीए बीकॉम का जो कि रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पर बीएससी नहीं होता है इस कॉलेज में, और यहाँ पर एमए एमकॉम भी आप कर सकते हैं, लेकिन एमए एमकॉम के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं। यहाँ पर अभी बीए बीकॉम की कर रहे हैं। अब यहाँ पर बीएससी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस कॉलेज में बीएससी नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बीकॉम पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपको अपनी ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी ब्रांच है कॉमर्स से करना है या कॉमर्स विद कंप्यूटर एप्लीकेशन से करना है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट होंगे तो आपको बीएससी की ब्रांच दिखाई देंगी, और अगर आप बीए के स्टूडेंट होंगे तो आपको बीए की ब्रांचेस दिखाई देंगी। जैसा कि हम बीए सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास में बीए की ब्रांचेस आ जाएंगी। जैसा कि यहाँ पर बीए केवल आर्ट्स से ही होता है यहाँ पर, इसलिए आर्ट्स आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में यहाँ पर प्राइवेट पर आपको क्लिक कर देना है। प्राइवेट रहेगा बाय डिफॉल्ट, सॉरी यहाँ पर हम पहले बीकॉम कर लेते हैं क्योंकि हम बीकॉम का कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद में कॉमर्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है आपको अपनी, यानी कि पर्सनल डिटेल्स में क्या करना है, सबसे पहले आपको नाम डालना है फर्स्ट नेम, जैसा कि शुभम SHUBHAM। इसके बाद GUPT है गुप्ता, इस तरह से आपका डालना है, कैपिटल में डालना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है। MP डोमिसाइल पर आपको येस और नो कर देना है। अगर आप MP डोमिसाइल है तो येस, अन्यथा नो करना है। इसके बाद में आपको अपने फादर्स का नाम डालना है, मदर्स का नाम डालना है, और मैरिटल स्टेटस डालना है। और जो आपको डिटेल्स फिल करनी है 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी। आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। मैरिटल स्टेटस आपको अनमेरिड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी होती है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अगर आप माइनॉरिटी, हैंडीकैप्ड और मेजॉरिटी NRI स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी कि जो जैन समुदाय होता है जैसा कि माइनॉरिटी में आता है। अगर आपका जो समुदाय है वो माइनॉरिटी में आता है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अन्यथा इसको छोड़ देना है। इसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, इंडियन। इसके बाद में रिलीजन, हिंदू मुस्लिम जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको अपना एड्रेस फिल करना है इस वाले कॉलम में। सबसे पहले जो भी आपका एड्रेस है वो डालना है। इसके बाद जो एड्रेस आपको फिल हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई देगा कॉपी टू परमानेंट एड्रेस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा एड्रेस होगा, जो एड्रेस होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, एक कंपलसरी है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद पर्सनल एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिल करनी है, सॉरी प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स, यानी कि प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 12th की डिटेल्स फिल करनी है। क्योंकि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन से पहले हम क्या करते हैं, 12th करते हैं, तो 12th की हमें डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी। अब 12th की डिटेल्स में हमें क्या फिल करना है, यहाँ पर HSSC दिखाई देगा, इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना हुआ तो हम अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, या जो बना बोर्ड है। अगर आपने MP बोर्ड से किया है तो इस पर क्लिक करना है, अगर आपने CBSE बोर्ड से किया है तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो हमने MP बोर्ड से किया है। इसके बाद में पासिंग ईयर
ईयर सेलेक्ट करनी कि आपने जो 12th किया है वो किस ईयर में पास किया है। तो हमने 2021 सेशन में पास किया था, तो हमें 2021 और आपकी जो परसेंट आई थी वो कितनी आई थी। यहाँ पर आपके पास में अगर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा तो उसका नंबर डाल देना है, नहीं तो इसको छोड़ भी देना है। और यहाँ पर प्रीवियस रोल नंबर यानी कि आपको अपनी 12th क्लास का रोल नंबर फिल करना है। इसके बाद में आपको एनक्लोरेसिस पर टिक करना है, यानी कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर चेक मार्क कर देना है। इस तरह से मार्कशीट पर, माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर करना है, यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट छोड़ देना है। और आपके पास में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होगा तो इसको क्लिक कर देना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्राइवेट में जो कि कंपलसरी नहीं होता है। इसके बाद डिक्लेरेशन पर चेक मार्क करना है और यहाँ पर 200 फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब अपलोड इमेज पर जैसे आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो फोटो का साइज़ रहेगा वो 200 KB रहेगा, यानी कि 200 KB से आपको ज़्यादा यहाँ पर नहीं लगाना है फ़ोटो। अब दोस्तों फ़ोटो का क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो अपलोड करना है, जैसा कि देख पा रहे हैं फ़ोटो सिग्नेचर। हमारा एक फ़ोटो होगा JPG फॉर्मेट में, उसमें आपको आपका जो नाम लिखा गया होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका ये फ़ोटो है और एक है सिग्नेचर, इसको एडिट करना है। तो ये एक ही फॉर्मेट में लाना है, एक ही जो कि JPG फॉर्मेट में लाना है। ये तो फ़ोटो हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिग्नेचर। तो इस तरह से लाना है, 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। नाम डेट का होना चाहिए, नाम डेट आपका डाल देना है, अन्यथा अगर नहीं डालते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहाँ से हमको सबमिट कर देना, एक बार चेक कर लेना इस फॉर्म को सही है गलत है। अगर सही है तो इसको सबमिट कर देना जल्दी से। चलिए सबमिट कर देते हैं हम। अब इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको नाम दिखाई दे जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाई दे जाएगा, जो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा। इसको कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना, जिससे भविष्य में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई। कॉलेज नेम और कोर्स का नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर हमने BSc के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर BSc के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और मैंने अभी आपको बताया था वो एक डेमो था। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अब क्या करना है, चेक यस फॉर ग्रुप सब्जेक्ट, यानी कि अब आपको ग्रुप का सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर चेक मार्क करना है, यानी कि तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, कोर्स सब्जेक्ट ग्रुप। अब यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। जो BSc के स्टूडेंट हैं उनका जो भी सब्जेक्ट ग्रुप होता है वो आपको दिखाई देगा। तो बायो का दिखाई देगा, एक जो कि मैथ का दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम मैथ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर गो टू सब्जेक्ट सिलेक्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम गो टू सब्जेक्ट सिलेक्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें स्क्रॉल डाउन करके अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया है, तो यहाँ पर हमें कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में हमें कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि सिलेक्ट करने होते हैं। अब दोस्तों मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप क्या होता है, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो हमें मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में से आपको सेलेक्ट करनी है। अब मेजर में आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। हम मेजर में मैथमेटिक्स रख लेते हैं। अब मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव क्या होता है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लेना। अब माइनर में आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है, चलिए हम केमिस्ट्री रख लेते हैं और ओपन इलेक्टिव में हम यहाँ पर फिजिक्स रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अभी हो रहा है, चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ पर केमिस्ट्री हमने रख लिया है, तो हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब वोकेशनल में आपको क्या लेना है वो यहाँ पर आप ले लीजिए। तो आपको वोकेशनल में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर वेब डिजाइनिंग को कर लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप। अब प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में आपको क्या लिखना है, अब देखिए फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विस, आपको जो भी लेना है वो लिख सकते हैं। हम फील्ड्स जो कि प्रोजेक्ट को ले लेते हैं। अब जो कि फील्ड प्रोजेक्ट वगैरह क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिया है, वैसे मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए हमने ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं। अब स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आना है और सबमिट रिक्वेस्ट पर हमें क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ से सबमिट कर देते हैं जल्दी से। इसके बाद में हमारे सामने मैसेज आएगा, आर यू श्योर और वांट टू सबमिट फॉर्म, तो हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो चलिए यहाँ से ओके कर देते हैं और हमारा फॉर्म है जो कि सबमिट हो चुका है। अब इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएगी, एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर पेमेंट, अभी हमारा पेमेंट है जो पेंडिंग में। अब हमें कितना पेमेंट करना है, 140 रुपये का पेमेंट करना है टोटल। इसके बाद में आपको अपने कॉलेज का नेम डिटेल्स दिखाई दे जाएगा। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स और यहाँ पर अभी दिखाई देगा आपको भुगतान नहीं है, यानी कि हमने अभी पेमेंट नहीं किया है और हमारी सभी चीज़ें डिटेल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर सबसे नीचे आना है और प्रोसीड टू पेमेंट वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने बहुत सारे इंटरफेस आ जाएंगे, जैसा कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कर देंगे यहाँ पर जो रेड कलर में है लिखा आ रहा है वो हट जाएगा और यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको लिख कर आएगा एप्लीकेशन इज पेमेंट फॉर सक्सेस, इस तरह का आपके पास में मैसेज आएगा। और अब आपको क्या करना है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ।
अब आपको इसको प्रिंट आउट निकालना है इसका, ठीक है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपने जिस कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उस कॉलेज में जा करके इसको सबमिट कर देना है, और अपने साथ में जितने भी सब डॉक्यूमेंट है, 10th क्लास मार्कशीट, 12th क्लास मार्कशीट, और जैसा कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें आपको अपने कॉलेज में ले जाना है और वहाँ पर सबमिट कर देना है। फ़ोटो वगैरह भी आपको ले जाना है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।